तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी कुछ दिन पहले क्या होता है, एक नोटिफिकेशन आता है ग्रुप डी के रिगार्डिंग, जिसमें बोला गया है कि आईटीआई कंपलसरी किया गया है। ठीक है, तो मैं इसमें ये वीडियो में बताऊंगा कि इनके अभी जो वैकेंसी चल रही है 2019 वाला जो चल रही है उसमें क्या हुआ, आईटीआई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट आईटीआई है तो उसका क्या फ़ायदा होने वाला वो मैं बताऊंगा। प्लस अपकमिंग जो आने वाला है एग्ज़ाम ग्रुप डी या किसी में, उसमें अगर आईटीआई कंपलसरी करेगी तो कितना फ़ायदा होगा आईटीआई वाला कैंडिडेट को, और नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट को क्या नुकसान क्या फ़ायदा हो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को मैं बताता हूँ। आप लोग सब नोटिफिकेशन देख ही लिए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि आईटीआई 10th प्लस आईटीआई या तो 10th प्लस अप्रेंटिस जो है कैंडिडेट, उसके लिए 4-5 डिपार्टमेंट बोला गया, इसके लिए है क्वालिफाई। इसका ये मतलब नहीं कि इसके अलावा कोई डिपार्टमेंट में क्वालिफाइड नहीं है, वो नहीं मतलब। ये अगर ये पोस्ट कोई जाएगा तो आईटीआई वाला कैंडिडेट ही इस पोस्ट में जाएगा। अगर इस पोस्ट फिल हो गया तो अदर पोस्ट अगर इन केस आईटीआई कैंडिडेट, तो बाकी जो बचता है डिपार्टमेंट तो उस डिपार्टमेंट में भी वो जा सकते हैं। केवल वो डिपार्टमेंट, आईटीआई के लिए पूरा ऑप्शन है ना, पूरा डिपार्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन नॉन आईटीआई कैंडिडेट के लिए केवल जो आईटीआई के बिना वाला डिपार्टमेंट है उसी में जा सकता है। तो इसमें क्या होता है अभी मैं बताऊंगा पहले कि जो कैंडिडेट आईटीआई है, अगर इनका इनकेस अभी हो जाता है, इनकेस क्या है बहुत जन का हो जाता है, उसका क्या फ़ायदा होना। प्रमोशन नहीं होता है ग्रुप डी एग्जाम में, मैं पहले फिर से बताऊंगा। कोई भी वीडियो, कोई भी यूट्यूब चैनल आपको बोलता है कि प्रमोशन होता है ग्रुप डी में, तो जी नहीं होता ग्रुप डी में प्रमोशन। ठीक है, आप लोगों को बोला भी गया कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में होता है प्रमोशन नहीं होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, आपको माइंड में ये डाल लीजिए, प्रमोशन नहीं होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। प्रमोशन के नाम पे आपका सैलरी इंक्रीमेंट लगता है, या ज़्यादा पुराना हो जाओगे तो आपका ग्रेड पे बढ़ता है, यही प्रमोशन है। पद में कोई प्रमोशन नहीं, आपका पोस्ट में कोई प्रमोशन नहीं। आपका इंक्रीमेंट हर साल जो लगता है 500-600 रुपये करके, वो इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, और आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम आएगा, जीडीसीए हो या एलडीसीए हो। ठीक है, एलडीसीए ऑपरेटिंग में आता है, बोल के ऑपरेटिंग करता है, लेकिन वो भी एग्ज़ाम दे के आता है, प्रमोशन नहीं है, वो ये है। ठीक है, तो अब रही बात, अभी जो कैंडिडेट मान लीजिए ग्रुप डी में हो जाता है और उनका सिलेक्शन हो जाता है तो प्रमोशन नहीं होगा, उनका क्या होगा फ़ायदा आईटीआई वाला कैंडिडेट को। वो अगर इनके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आपका एएलपी आता है या कुछ अलग टेक्निकल पोस्ट आता है 1-2 आता है आपका अप्रेंटिस, आईटीआई वाले को बोल रहा है, डिप्लोमा वाले के लिए अलग मैं बताऊंगा। तो आईटीआई वाले को क्या होता है, कुछ एएलपी में आप भर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट डिपार्टमेंटल में कम फाइट होता है ओपन के तुलना में, तो ये आप समझते ही होंगे, तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। फ़ायदा का नाम पे यही है और कोई खास नहीं। कुछ आपका आईटीआई डिपार्टमेंट के आईटीआई के थ्रू कोई पोस्ट आता है डिपार्टमेंटल जिसमें आईटीआई है, तो आप उसमें फ़ायदा, प्रमोशन नहीं मिलने वाला। बीटेक हो, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, कोई प्रमोशन नहीं है, आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू जाना है। ठीक है, ये माइंड सेट कर लीजिए। अब रही बात इनकेस अगले बार नेक्स्ट ईयर क्या होता है डिपार्टमेंटल, इनकेस अगले बार क्या वैकेंसी आएगा, तो सिंपल सी बात है कि आप आईटीआई कंपलसरी करेगा। तो आईटीआई कंपलसरी जिसमें अप्रेंटिस कर रहा है कंपलसरी, तो कुछ पोस्ट है जैसे इंजीनियरिंग है, आपका इलेक्ट्रिक है, मैकेनिकल है, सिग्नल है, टेलीकॉम है, ये 4-5 पोस्ट में। तो ये 4-5 पोस्ट मिलाकर आपको मैं बता रहा हूँ 40-50% सीट इसी में कवर हो जा रहा है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा सीट लेता है और इसको आईटीआई कैटेगरी में डाल दिया गया। इसको डालने का रीज़न भी है, वो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ, ग्रुप डी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसलिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को आईटीआई में क्यों डाला हूँ मैं जानता हूँ। जब आप आ जाओगे तो समझ भी पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब जो कैंडिडेट है, ठीक है, मैं फिर से बोलूँ, जो अब जो कैंडिडेट जो जब 23 में आएगा वैकेंसी आता है उसमें और वो आईटीआई वाले हैं, तो केवल ये 5 पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं, वो पूरे डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई है। समझ रहे ना, ये 4-5 डिपार्टमेंट के लिए नहीं, पूरे डिपार्टमेंट। लेकिन हाँ, कोई नॉन आईटीआई वाले हैं, लेकिन वो 5 डिपार्टमेंट छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई है। बात को समझिएगा। तो इससे क्या होता है, आईटीआई वाले के लिए बहुत अच्छा चांस होने वाले हैं। अगर कोई आईटीआई है ना, और वो अगले बार फॉर्म फिल करते हैं तो उसका फाइट भी अदर नॉन आईटीआई वाले से कम होने वाला है। क्यों, उसको +5 जो डिपार्टमेंट है उसमें एडवांटेज मिलने, उस डिपार्टमेंट में आईटीआई वाले के अलावा किसी को नहीं ढालेगा, ये अब 100% श्योर है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, वो डिपार्टमेंट अगर फुलफिल हो गया तो आपको अदर डिपार्टमेंट में ढालेगा, ये भी आप मान लीजिए। ठीक है, ये नहीं केवल वही 5 पोस्ट। तो आईटीआई वाले के लिए 100% बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। अब नॉन आईटीआई वाले में क्या होता है, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा।
ITI वाले में कंपटीशन थोड़ा कम होगा, लेकिन नॉन ITI वाले में कंपटीशन बढ़ने वाला है। 5 पोस्ट तो आपको ऐसे ही हट गया, 40% सीट तो 5 पोस्ट में चल गया। अब जो बचा कुछ 50-60 % सीट जो है वो नॉन ITI वाले का। अब क्या होता है, आप कभी भी कहीं भी जाओगे, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कहीं भी कैंडिडेट अभी आप जाने जाओगे तो 100 में आप देखोगे 30 या 40 या 20 से लड़का ITI किया होगा, बाकी नॉन ITI ग्रेजुएट है, ठीक है ना। आप उसमें 70% कैंडिडेट नॉन ITI है और ग्रेजुएट है, तो आप समझ सकते हो क्योंकि वो लोग नॉन ITI के लिए कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि उसका तो 5 डिपार्टमेंट में कैंसिल हो गया, ऐसे उसमें जाएगा नहीं हो। अब जो बाकी डिपार्टमेंट है उसमें कैंडिडेट ज़्यादा हो गया, सीट उसके हिसाब से कम हो गया, तो फाइट बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस बार पूरा जान लगा दो, आप लोगों का 40-45 मार्क्स भी ज़्यादा आया तो पूरा रनिंग लग कर लो, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो ITI वाले के लिए उसके लिए कंपटीशन कम हो जाएगा, उसका सीट्स ज़्यादा हो रहा है। ITI वाले के सीट ज़्यादा हो रहा है, नॉन ITI के लिए कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका 5 डिपार्टमेंट कम हो जाएगा, 40% सीट कम हो जा रहा है, उसको 60% सीट में ही लड़ना है और कैंडिडेट ज़्यादा हो गया। और ITI वाला कैंडिडेट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन सीट भी अब पूरा ऑल ओवर सीट कवर कर सकता हो जितना है। ये 5 डिपार्टमेंट तो स्पेशली उन लोगों के लिए, अब बाकी डिपार्टमेंट भी वही, अगर इसमें फुल हो गया उसका मार्क्स अच्छा है तो बाकी डिपार्टमेंट में भी मिलेगा। तो यही था वीडियो, और मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और होगा ही, आप पूरा देखेंगे तो पूरा समझ आ जाएंगे ITI का क्या फंडा है रेलवे में। तो यही है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर इसमें बनाऊंगा। ग्रुप डी रिगार्डिंग इसके बाद मैं बेस्ट पोस्ट बताऊंगा, कौन सा पोस्ट आपके लिए बेस्ट होने वाला है ग्रुप डी में, तो मैं बताऊंगा, और कितना मार्क्स पे मिलता है, क्या पे मिलता है वो मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।